हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ रिलेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था कि रिलेशन क्या है। और रिलेशन में यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन को देखा, और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। इसके बाद जो आपके पास रिलेशन का टॉपिक आता है इसके बाद आता है, तो यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर पर बेस्ड और कैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं इन्हीं पर बेस्ड है, और कुछ आपके प्रीवियस जो चैप्टर था सेट्स उसी पर बेस्ड आपकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और आगे इसके बाद जो टॉपिक आपका आएगा वो आएगा रिलेशन का, जिसमें हम प्रॉपर रिलेशन को समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से। तो इसलिए पहले यहाँ पर टॉपिक आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन आया, और इसी के बाद आपका स्टार्ट होगा रिलेशन प्रॉपर, जहां से आप समझेंगे कि रिलेशन किस तरह से बन रहे हैं, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच कैसा रिलेशन बनता है और किस प्रकार से आप उसकी रोस्टर फॉर्म को, टेबुलर फॉर्म को किस तरह से आप लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन थे उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ था, P आपके पास एक सेट है जिसमें M और N एलिमेंट हैं, Q एक दूसरा आपका यहाँ पर सेट है जिसमें N और M एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कहा है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू M। यहाँ पर दो एलिमेंट्स बता दिए गए हैं कि दो एलिमेंट हैं इसमें, कौन कौन से, एक तो MN है और दूसरा एलिमेंट यहाँ पर NM है। क्या ये ट्रू है, और यहाँ पर ये भी बताना है आपको, यदि वो ट्रू है तो उसको ठीक है, अगर फॉल्स है तो उसका सही स्टेटमेंट भी आपको बताना है कि करेक्ट क्या है इसका। तो आप जानते हैं हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर दो ही एलिमेंट, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या है, एक फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले से आप पहले ये काउंट कर लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में उन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आने वाले हैं। तो यहाँ पर दो एलिमेंट इसमें है, दो एलिमेंट इसमें है, तो चार एलिमेंट हो गए, क्योंकि कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर आपके पास पी में कितने हैं, दो एलिमेंट, और क्यू में कितने हैं, दो एलिमेंट। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, ए की जगह यहाँ पर आप चाहें तो पी इंटू क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सेट पी और क्यू दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू। ठीक है, तो इन दोनों सेट में कितने एलिमेंट हो गए हैं, चार। अब देखिए इन दोनों, इन्होंने ही खुद ही क्या दे दिया कि P इंटू क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या है, दो ही एलिमेंट है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होते हैं, और यहाँ पर देखिए ऑर्डर पेयर में दो ही यहाँ पर एलिमेंट है। ठीक है, दो ही एलिमेंट है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब इसी को हमने करेक्ट किया यहाँ पर कि P सेट में आपके M, N एलिमेंट है और Q सेट में आपके N, M एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट होंगे, चार एलिमेंट है। तो ये हमने आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ठीक करके बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट दी है वो क्या दिया है कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि एम्प्टी ना हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, एंड देन, तो अगर वो नॉन एम्प्टी सेट है तो A इंटू बी भी आपका क्या हो जाएगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो भी आपका नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब वो किस ऑर्डर में है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना, जब भी हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और एलिमेंट्स को आप किस में रखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, वो किस तरह से है ऑर्डर पेयर में, एक्स कॉमा वाई सच दैट। अब एक्स कॉमा वाई सच दैट का मतलब एक्स और वाई इस प्रकार से है कि एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो हमने पीछे आपको याद आया
होगा, हमने पीछे क्या कहा था, जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये जो एलिमेंट आते हैं ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, ये जो पेयर में हमने एलिमेंट्स लिखे हैं ये एक ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है, इनका जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा पहले सेट से होगा। देखिए यहाँ पर एम आपका पी का है क्योंकि पी पहले आया है, एम यहाँ फिर से ये पी का है, एन आपका पी का है और एन यहाँ पर पी का है। देखिए एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा सेट होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किसमें, वो सेकंड सेट का होगा, यानी क्यू से बिलोंग करेगा। तो एन क्यू को बिलोंग करता है और यहाँ एम जो है क्यू को बिलोंग करता है। ऐसे ही ये एन आपका, देखिए यहाँ पर अदली बदली कर दी है, लेकिन अगर एलिमेंट डिफरेंट हो तो आप वहां पर देख पाएंगे कि वो अलग अलग सेट से आते हैं। पहला पेयर में जो एलिमेंट होता है, पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट का एलिमेंट होगा और दूसरा जो नंबर होगा वो दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर क्या कहा है, x कोमा x किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। अच्छी सही बात है, यही तो बात कही थी अभी तक कि जब भी आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आते हैं वो हमेशा पहला जो एलिमेंट होगा x कोमा, देखिए ऑर्डर पेयर को आप किस तरह से लिखते हैं, अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो एक्स सच दैट, इसको अगर मैं लिखूं एक्स सच दैट, एक्स सच दैट नहीं आएगा यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई सच दैट, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है ना। इसको आप किसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये सही बात है, ये ट्रू है कि एक्स जो है हमेशा ए को बिलोंग करेगा और वाई जो है हमेशा बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी है ये ट्रू है और ट्रू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जहां पर फॉल्स था आपने उसको फिर से उसको करेक्ट करना था। अब इसके बाद थर्ड है यहाँ पर स्टेटमेंट, इफ ए इज इक्वल टू ए 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4 देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5। पीछे मैंने आपको जो प्रॉपर्टी लिखाई थी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा था कि जब आप क्या करते हैं, किसकी प्रॉपर्टी, कहां पर हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हमने बताया था कि जब आप क्या करते हैं, किसी नंबर ऑफ एलिमेंट जब आप निकालते हैं, जब दो सेट को बी इंटरसेक्शन 5, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। पीछे मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी सेट को जब आप 5 से इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमेशा कितना आता है, 5 आता है। कैसे 5 आता है, बी में कितने एलिमेंट हैं, ए सेट में एलिमेंट है आपके कौन कौन से, 1,2, ठीक है, ये ए सेट के एलिमेंट है और बी सेट में एलिमेंट है आपके क्या, 3,4। अब इस बी इंटरसेक्शन 5, बी इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या है, 5 सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। किसी भी सेट को जब आप का जो इंटरसेक्शन है जब आप 5 से करते हैं वो हमेशा 5 ही आ जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें कॉमन एलिमेंट आते हैं। अब सेट ही आपका 5 है, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपके पास 5 आएगा। तो यदि आप इसको सॉल्व करें, ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन 5 क्या हो गया है, 5। अब पीछे मैंने आपको क्या बताया था, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो हमने क्या कहा था कि जब आप किसी सेट का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं 5 से, अब ए सेट का आप फिर से अब इंटरसेक्शन कीजिए तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये बात जो है ये आपकी ट्रू है, ये बात आपकी ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं वैसे तो यहाँ पर देखिए क्या आपको दिया है, सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो किस तरह से हैं, 1 - 1, 1 और आपको क्या निकालना है, a मल्टीप्लाई बाय a। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप इस तरह से निकालेंगे तो आपने पहले a इंटू ए करना है, दो सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, दैट मीन्स -a, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1। इन दोनों का पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे।
तो देखिए इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, -1, कॉमा में -1, -1, ठीक है। अब 1 का -1 के साथ करेंगे आप, तो 1, -1, फिर -1 का 1 के साथ, तो 1, 1। तो ये 4 एलिमेंट किस में आ गए हैं, a इंटू ए में। अब इसी का आप क्या कर देंगे, a इंटू ए इंटू, अब देखिए इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, a इंटू ए इंटू ए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए a इंटू ए क्या है आपके पास, -1, -1, फिर -1, -1, फिर यहाँ लिखेंगे आप कॉमा करके 1, -1, फिर कॉमा करेंगे और 1, 1, ठीक है। ये तो आपके पास a इंटू ए है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, -1, -1 के साथ, ठीक है। तो देखिए पहले एक एक करके आप एलिमेंट्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या आपके पास आ जाएगा, पहला एलिमेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1, -1, और पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या है, कॉमा में -1, ठीक है। इसके बाद इसी को आप सेकंड से कर देंगे, तो -1, -1, हमने क्या किया, इसका पहले इस 1 के साथ, फिर इस 1 के साथ, अब इसको छोड़ दो, इसको कीजिए, तो -1, -1, -1, ठीक है। इसके साथ फिर इसका 1 के साथ करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, -1, -1 और कॉमा में 1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर इसका कीजिए, -1, 1, -1 और कॉमा में -1, ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, तो हमने किससे कर दिया है, 1, 2, 3, 4, और इसका हम कर रहे हैं किसका, इसका इसके साथ, तो 1, -1 और आपके पास आ गया है -1। अब इसके बाद आ जाएगा आपका 1, -1, 1, ठीक है। अब इसका हो गया, इसका करेंगे अब आप, कॉमा 1, 1, -1, कॉमा, इसके बाद 1, 1, 1, कितने एलिमेंट आगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक क्या छोड़ गया आपका, ठीक है 8, ठीक है। तो ये हैं a इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट में आपके एलिमेंट्स आते हैं। हमने क्या किया, जब इस प्रकार से आए तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब आप बात करते हैं तो देखिए सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, तो 3 सेट हो गए ए, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, 2 2 4 2 8, और 8 ही एलिमेंट आने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 एलिमेंट्स इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ गए हैं। इस तरह से आप काउंट करके भी लिख सकते हैं ताकि कोई गलती ना, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ पर एलिमेंट को किस तरह से करना है। आपने पहले क्या करना है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको करेंगे इसके साथ, सॉरी यहाँ पर हम कर रहे थे, पहले इसका करेंगे इस -1 के साथ, फिर इसका 1 के साथ, फिर इसका -1 के साथ, और फिर 1 के साथ। तो हमने क्या किया, 1 1 और -1, इसके बाद -1 -1 और 1, ठीक है। हाँ, इसके बाद करेंगे आप -1 1 और -1 इसके साथ, फिर इस -1 का -1 1 और 1, ठीक है, 1 -1, ठीक है, और -1, सही है। इसके बाद देखिए 1 हो गया, -1 1 -1 और 1, ठीक है, 1 का करेंगे, फिर इसका 1 1 और -1 और ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि आपको क्या करना है, a इंटू बी में जो आपके एलिमेंट्स हैं इस तरह से हैं, इस तरह से हैं,
ए कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा वाई कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा वाई। ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है, आपको सेट ए और सेट बी निकालना है। ए और बी आपको यहाँ पर निकालना है। अब हमने क्या कहा था, आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा सेट ए को बिलोंग करता है। ठीक है ना, इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए को बिलोंग करेगा, पहले सेट को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए एक ए आ गया है और दूसरा बी। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देखिए 2 बार आया है, लेकिन सेट में आप एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास ए कॉमा बी 2 इस सेट में एलिमेंट हो जाएंगे। और बी सेट में कौन से हैं, एक्स यहाँ हो गया, वाई, फिर एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई। बहुत सिंपल था। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ पर क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 में लेट ए इज इक्वल टू, आपके पास ये एलिमेंट है, बी बराबर कुछ एलिमेंट यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है, और सी भी दिया है, और डी भी यहाँ पर एलिमेंट दिया है। वेरीफाई करना है आपको ये चीजें। वेरीफाई का मतलब यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड में दिया है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल आपको यहाँ पर इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन दैट, क्या आपको यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो क्या दिया है आपको, सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो क्या क्या हैं, इनको आप लिख लेंगे 1 कॉमा 2। ठीक है, सेट बी में एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। ठीक है, ऐसे ही सेट सी में एलिमेंट क्या क्या हैं, 5 कॉमा 6 2 ही एलिमेंट हैं, और डी में क्या एलिमेंट है, डी में आप क्या जाएंगे 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है, क्या वेरीफाई करना है। फर्स्ट में आपको वेरीफाई करना है ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में है ये, ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई बाई सी। चलिए सॉरी, इस तरह से। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। वेरीफाई ये कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से पहले b इंटरसेक्शन c निकालेंगे यहाँ से। तो b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखिए b और c में क्या कॉमन है, एक भी एलिमेंट यहाँ पर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए b में क्या है, 1 2 3 4, और इसका आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं किससे, सी से, तो 5 सी। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स में आता है, तो आप डिटेल में इसको लिख लेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट यहाँ पर इंटरसेक्शन है। तो देखिए इसमें आपको कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 आ गया है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर रखिए, तो a मल्टीप्लाई बाई बी इंटरसेक्शन 5 सी का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई बाई 5। और आप जानते हैं किसी भी सेट की जब आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो वो आपको 5 ही देगा। और ये आपका क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका हो गया है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड के लिए थोड़ी सी जगह बना दें। चलिए, अब राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, ये तो आपके पास 5 आ गया है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाई बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, इंटरसेक्शन करना है a इंटू सी से। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर आपको a और b का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फिर a और c का निकालना है, और फिर उनका इंटरसेक्शन करना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर करनी है। तो a मल्टीप्लाई बाई बी, तो a में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2, और मल्टीप्लाई बाय बी में कितने हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1
2,3,4 ये बी के एलिमेंट। अब इनका पार्टीशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,1, सॉरी इसको थोड़ा सा हम कॉमा बनाएंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 और 1 हो गया 4 तक। ठीक है, अब 2 की करेंगे 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4 ये आपके पास आ गया है। ठीक है, ये आपको मिला a इंटू बी। अब a इंटू सी आपको करना है a मल्टीप्लाई बाय सी। तो a में आपके पास फिर से क्या क्या एलिमेंट हैं 1 और 2, और c में आपके पास क्या क्या है मल्टीप्लाई बाय c में है आपके पास 5 और 6, 5,6। ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,5, 1,5, 1,6, 1 का हो गया। अब 2 के साथ करेंगे 2,5 एंड 2,6 और इसको आप यहीं पर बंद कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से 2,6। ओके, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ 2,5 और 2,5, 2,6। ठीक है, तो अब ये सेट बन गया है a इंटू सी का। अब आपको करना क्या है a इंटरसेक्शन, देखिए आपको क्या करना है a इंटू बी, आपके पास a इंटू बी ये है, ठीक है, और a इंटू सी आपके पास ये है। अब आप इनको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए 1,1 क्या इसमें है कहीं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इसको लिख लेंगे प्रॉपर वे में, पहले इन एलिमेंट्स को लिखेंगे और इंटरसेक्शन करेंगे, फिर इनका लिखेंगे, फिर आप इनका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1,1 इसमें नहीं है, 1,2 नहीं है, 1,3 नहीं है, 1,4 नहीं है, 2,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 2,3 भी नहीं है और 2,4 भी नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर देखिए, क्योंकि पार्टीशन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होते हैं, तो कॉमन जब आप लेंगे तो वो भी आपका ऑर्डर पेयर में ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इनमें कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे कि ये जो है आपके पास क्या आ रहा है a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन a मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू 5। तो ये भी आपको 5 मिल गया है। देखो इतना सारा काम किया फिर भी आपको एम्प्टी सेट मिला, और यहाँ पर भी हमें एम्प्टी सेट मिला। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वेरीफाई दैट, क्या हमने वेरीफाई कर दिया कि a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन a मल्टीप्लाई बाय c। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो ये राइट हैंड साइड आप लिख सकते हैं RHS। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू 5। तो ये वेरीफाई हो चुका है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है कि a इंटू सी इज द सबसेट ऑफ b इंटू डी। और सबसेट का कॉन्सेप्ट आपने पीछे किसने पढ़ा था, सेट की जो चैप्टर था वहां पर हमने सबसेट को बहुत डिटेल में डिस्कशन उसका किया था कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a इंटू सी इज द सबसेट ऑफ b इंटू डी। तो इसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए होगा, तो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं इसको। तो देखिए आपका इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें पहले आप सेट को लिख लीजिए। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट हैं 1,2, ठीक है, और सेट बी में है 1 से लेके 4। सेट बी में आपके पास है 1,2, 3, 4। ठीक है, सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सी में है आपके 5 और 6।
5,6, ठीक है। और डी सेट में आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 5, 6, 7 और 8, ठीक है। 5, 6, 7 और 8। अब प्रूव आपको क्या करना है, वेरीफाई आपको करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जो AC है, क्या वेरीफाई करना है? AC इज अ सबसेट ऑफ BD। A into C is सबसेट ऑफ B into D। ये आपको वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई का मतलब फिर से वही कि आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना है किसके? राइट हैंड साइड की। तो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है? ये इसका सबसेट है। सबसेट को बाद में देखेंगे, पहले हम इसको निकाल देते हैं A इंटू C को। तो A में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय C में कितने हैं? 5, 6, ठीक है। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी, क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। तो ये एलिमेंट आएंगे किसमें? A इंटू सी में। तो A इंटू सी ये आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है दूसरा आपको B इंटू डी, B इंटू डी, सॉरी B इंटू डी। B के एलिमेंट्स हैं क्या क्या? 1, 2, 3 and 4। और मल्टीप्लाई करना है D के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 and 8। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले 1 की आपने इन सब से करनी है। 1, 5, 1, 6, 1, 7, फिर 1, 8, 8 तक हो गया। फिर 2 से करेंगे 2, 5, 2, 6, फिर 2, 7, 2, 8, 2 से हो गया। अब 3 से करेंगे 3, 5, 3, 6, ऐसे ही 3, 7, 3, 8, 4, 5, 4, 6, 4, 7 एंड 4, 8। ये सारे एलिमेंट्स किसमें हैं? B इंटू डी। अब सबसेट का जो कॉन्सेप्ट था, हमने क्या कहा था कि A यदि आपके पास कोई सेट है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे? पहले तो आप क्या लिखेंगे? इन एलिमेंट्स को आप सिंगल सिंगल करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और फिर 2 यहाँ पर आपका, फिर 3 आएगा, ऐसे ही 1 और 2 भी इसमें आएंगे, ऐसे ही 2 और 3 भी इसमें आएंगे, और 1 और 3 भी आएगा। इसके बाद 1 और 3 भी आएगा, और 1, 2 और 3, और इसके अलावा 5 भी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है? किसी भी सेट से आप एलिमेंट उठाते हैं, उसमें आपका सिंगल एलिमेंट हो सकता है, डबल हो सकता है, किन्हीं 2 एलिमेंट को आप उठा के सबसेट बना सकते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेट थ्योरी में हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो A इंटू सी है वो क्या है? 1, अब यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की बात कर रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो पेयर में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। तो देखिए 1, 5, तो आपको ढूंढना है कि ये जो 1, 5 है, क्या ये इस सेट B इंटू डी, क्योंकि क्या कहा है कि A इंटू सी इज द सबसेट ऑफ B इंटू डी। इसको इसका सबसेट होना है। सबसेट होने के लिए जो ये इसके एलिमेंट हैं वो BD में भी होने चाहिए, तभी वो उसका सबसेट होगा।
अब आपने ढूंढना है कि 1,5, तो 1,5 देखिए इसमें भी है, 1,6 देखिए 1,6 इसमें भी है, 2,5 देखिए 2,5 यहाँ से लिया है, 2,6 भी यहाँ पर है। दैट मीन्स ये इसका क्या है, सबसेट है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट A इंटू सी में हैं वो B इंटू डी में भी हैं, तो यानी ये इसका क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हेंस AC इज द सबसेट ऑफ BD। ठीक है, तो यहाँ पर जो AC है वो BD का क्या है, एक सबसेट है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं वो सारे किस में आते हैं, B इंटू डी में आते हैं। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, ये सबसेट का कॉन्सेप्ट था, इसको हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप तो कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आपके पास देखिए सेट A दिया है, लेट A इज इक्वल टू अ सेट, और इसमें एलिमेंट है 1,2, और सेट B में एलिमेंट है 3,4। ठीक है, और आपको निकालना है A इंटू बी, हाउ मेनी सबसेट विल A इंटू बी। अब A इंटू बी में कितने सबसेट हैं, इसके लिए पहले आपको इसके एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A,2 1,2 मल्टीप्लाई बाई 3,4। ठीक है, तो क्या आपके पास आ जाएगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ठीक है, ये है। अब नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, कितने नंबर, कितने एलिमेंट हो गए इसमें 1, 2, 3 और 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू बी, कितने एलिमेंट हो गए, 4। अब नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, सेट थ्योरी में पढ़ा था हमने, सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अब किसके में निकाल रहे हैं हमने, A इंटू बी में। तो यहाँ पर कितने सेट एलिमेंट हैं, 4 हैं, तो 2 रेज टू द पावर 4, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू जे 4 टू जे 8 टू जे 16, तो 16 यहाँ पर इसके क्या होंगे, सबसेट। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2.1 के जो क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, और आगे की क्लास में हम यहाँ पर रिलेशन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।